जीवन में मैंने किसी को इतना प्रताड़ित नहीं किया, इतना भला बुरा नहीं कहा, जितना उस शाम मैंने रोहित को किया कहा। रोहित को मुझसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा और अनुमान नहीं रहा होगा। वह घबरा गया और सचमुच में उल्टे पांवों पीछे हटने लगा, मुझे कोसते हुए। किंतु मेरा दुर्भाग्य अभी शेष था। मुझे कोसने के साथ साथ अब रोहित अपनी मां को भी कोस रहा था। मालवा में विधवा स्त्री के लिए अपमानजनक संबोधन रान प्रयुक्त किया जाता है। अपनी मां को कोसते कोसते रोहित भूल गया कि उसके पिता जीवित है और उसका मां सुहागिन है। वह कह रहा था, रान से 1000 बार कहा था कि किश्तें टेम पर भरती रह, पॉलिसी बंद मत कर। राड ने नहीं सुनी। वह तो मर गई और मरते मरते 1 लाख का सदमा और दे गई। रोहित चला गया, मुझे और अपनी मां को कोसते हुए। मैं उसे अपनी मर रही मां के लिए क्रंदन करते, विलाप करते देखना चाह रहा था कि अपनी मां की मृत्यु की कल्पना मात्र से वह मूर्छित हो जाए और उसे उसके घर तक पहुंचाने का श्रम मुझे करना पड़े। किंतु उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपनी मरणासन्न मां के प्रति कोई बेटा ऐसा भाव, ऐसा व्यवहार कर सकता है। उसके चेहरे और जबान पर अपनी मां के लिए धिक्कार भाव और श्राप थे। अगले दिन रोहित की मां के अंतिम संस्कार के दौरान मालूम हुआ कि रोहित जब मेरे घर आया था तब उसकी मां मर चुकी थी। उसके पिता और बड़ा भाई मृतदेह को अस्पताल से घर ले जाने का उपक्रम कर रहे थे। उसी समय सबकी नजरें बचाकर रोहित मेरे घर आया था। पॉलिसी में नामित व्यक्ति के स्थान पर उसके बड़े भाई का नाम था। अस्पताल से उसकी अकस्मात अनुपस्थिति को सबने मां की मृत्यु से आहत व्याकुल व्यथित पुत्र की अनुपस्थिति मान लिया था। इस घटना को 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रोहित अब भी यदा कदा मुझे मिल जाता है। हम दोनों में देखा देखी से अधिक कुछ नहीं होता। बस अंतर इतना ही होता है कि उसकी नजरों में नफरत होती है और मेरी नजरों में भय और विस्मय। 8 बरस बाद भी मुझे यह लिखने में अपना संपूर्ण आत्मबल जुटाना पड़ रहा है कि मरने वाली स्त्री सचमुच में रोहित की सगी मां ही थी, उसे जन्म देने वाली। आशा करता हूं कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी आपको कई कहानियां मिलती रहेगी। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही सभी तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।